ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बूट स्टेप सिखाने वाला हूं एकदम शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही स्मार्ट वे में। मैंने कहा मैं आपको आज बूट स्टेप सिखाने वाला हूं एकदम स्मार्ट वे में। देखो, किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो ना, और यदि आपका सीखने का तरीका स्मार्ट नहीं होता है तो फिर आप टॉपिक वाइज पढ़ते रह जाओगे, उन सब चीजों का कोई मतलब निकल के नहीं आएगा और फाइनली आपको रियलाइज होगा कि आपने टाइम वेस्ट करा है। उस टाइम को ऐसे जगहों पे लगाओ जहां पे जिसको सीख करके आप बहुत ज्यादा वहां से आउटपुट निकाल सकते हो, वो चीजें यूज हो रहेंगे इंडस्ट्री में। पर प्रॉब्लम यहां पे ये है कि कई सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि किस चीज को स्किप करना है, किस चीज को सीखना है। मैं यहां पे आपको उस चीज को गाइड कर रहा हूं सो दैट कि आप कम समय में बहुत ही ज्यादा चीज सीख पाओ, क्योंकि सीखने को बहुत सारी चीजें हैं अभी। बस हमारे क्या, तो मैं आपको बोला हुआ हूं कि मैं आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो अभी तक आपने एक्सेस नहीं करा है तो आप जाकर के सारे वीडियोस देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को सीखना, और बहुत ही कम समय में हम बूटस्ट्रैप को कैसे सीख सकते हैं ये चीज मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं, राइट। और मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप वेट करो, वीडियो को एंड तक देखो, आप बूटस्ट्रैप सीख जाओगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले पता लगाते हैं कि बूटस्ट्रैप चीज क्या है। अब बूटस्ट्रैप क्या चीज है ये किससे पूछे? संदीप से। ओहो, ये संदीप कौन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं कभी इसके बारे में बताऊंगा। जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि संदीप कौन है, राइट। वो संदीप महेश्वरी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरे लाइफ में, मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। सबसे पहले अभी यहाँ पे पता लगाते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या चीज है। तो जो लोग बनाए हैं ना बूटस्ट्रैप को, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब बूटस्ट्रैप बनाने वाले से तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं सकते, हमारा इतना औकात नहीं है, लेकिन गूगल का औकात है, राइट। हम गूगल के थ्रू उनसे पूछ लेते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या चीज है। तो आपको जाने गूगल में और सर्च करने बूटस्ट्रैप, ओके, कुछ इस प्रकार से। और जैसे आप सर्च करोगे ना, यहां पे आपको राइट साइड में लिखा हुआ मिलेगा कि बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क। दैट मींस कि बूटस्ट्रैप क्या चीज है? सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, देखो, बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं, राइट। बूटस्ट्रैप जो है ना, एक ऐसा सीएसएस फाइल है, हाँ बिल्कुल, बूटस्ट्रैप जो है वो एक सीएसएस फाइल है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे सीएसएस का कोड लिखा गया है। बहुत सारे क्लास बना करके बहुत सारे सीएसएस का कोड लिखे गए हैं। बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ आ रहा है? थोड़ा सा वेट करते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से, राइट। देखो, सीन क्या है ना, मान लेते हैं, ध्यान से सुनो, हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ा हुआ है, ओके, बिना एचटीएमएल फाइल बनाए। बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हमारे पास अभी किसी भी तरह का एचटीएमएल फाइल वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने सीधा सीधा क्या करा, एक सीएसएस फाइल बना दिया। मैटर को समझो, एक सीएसएस फाइल हमने बना दिया, इसका नाम है satya.css, ओके, इसका नाम क्या है? satya.css। मैं इमेजिन कर रहा हूं या टेस्ट करके, ये जैसे भी, बात समझ क्या, मैं एक क्लास बनाता हूं, डॉट लगा करके मैंने इसको लिखा btn। बात समझ गया, क्लास का नाम मैंने क्या दिया? btn। अब कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहां पे आपको पता है कि यहां पे हम सीएसएस का कोड लिखते हैं। मेरे पास अभी कोई भी HTML फाइल वगैरह नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिन करके बहुत सारे क्लास बना रहा हूं कि ये क्लास किसी में अगर मैं लगा दूंगा तो ये इफेक्ट दिखने लगेंगे। बस हमारे में क्या बोल रहा हूं? तो वैसे मैंने btn क्लास लगाया हुआ है, और इसमें मैंने क्या लगा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है पता है? मैंने इसमें लिखा हुआ है बॉर्डर नॉन, फिर मैं लिखा हुआ यहां पे आउटलाइन नॉन, फिर मैंने यहां पे लिख दिया पैडिंग 2 पिक्सल। बस हमारे में क्या बोल रहा हूं? देखो, मैंने ऐसे लिख दिया है, बस हमारा है। अब उसके बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूं, डॉट प्राइमरी, ओके, और फिर मैंने इसमें लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, मैंने लिख दिया यहां पे रॉयल ब्लू। बस हमारे में क्या बोल रहा हूं? ऐसे करके मैंने बहुत सारे क्लास यहां पे बना करके रख लिए हैं। बात को समझना, मैं या तो इसको इमेजिन करके मैंने यहां पे इस तरीके से लिखा, या फिर टेस्ट करके। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। कोई भी चीज में यदि मैं ये क्लास लगा दूं, btn क्लास, डायरेक्ट नहीं, पहले मान लो कि मेरे पास एक HTML फाइल भी मैं क्रिएट करूंगा, और यदि ये satya.css को मैंने यहां पे लिंक कर दिया, बाद में मैं ये फाइल बना रहा हूं, पहले ये मेरा बन के रेडी है अभी। बस समझ में क्या बोल रहा हूं? पहले मेरा CSS बन के रेडी है अभी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो कि मेरे पास एक HTML फाइल मैंने क्रिएट करा, ऐसे बहुत सारे HTML फाइल हो सकते हैं, मान लो कि मैंने एक और HTML फाइल क्रिएट करा, सपोज मान लो कि ये home.html है, ये मेरा about.html है। बस हमारा क्या, इसको मैंने लिंक कर दिया और इसको इससे भी लिंक कर दिया। समझ में क्या बोल रहा हूं? अब देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया हुआ है ना, बटन टैग से बटन क्रिएट किया हुआ है, इसमें यदि मैं ये क्लास लगा दूंगा ना, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? सोचो, btn क्लास यदि मैं इसमें लगा दूं तो उस बटन का बॉर्डर हट जाएगा, आउटलाइन हट जाएगा, और वहां से पैडिंग लग जाएगा 2 पिक्सल का, ये इफेक्ट उसमें दिखने लगेगा।
अब सेम तरीके से जहां जहां भी बटन होंगे मैं यहां वहां पे ये BTN क्लास अगर लगाता हूं तो ये काम हो रहा होगा, इसमें भी वही काम, जहां जहां भी बटन होगा यदि मैं इस फाइल को लिंक करके यहां पे इस फाइल को लिंक करके यहां पे यदि मैं BTN क्लास लगा दूं तो ये इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। उसी तरीके से यदि मैं ये क्लास कहीं पे लगा देता हूं प्राइमरी क्लास तो उसका बैकग्राउंड कलर रॉयल ब्लू हो जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? चीजों को थोड़ा सा फील करो, मैंने कहा चीजों को थोड़ा सा फील करो, राइट। अब देखो मैं ये बात बोल रहा हूं कि इस फाइल में इसी प्रकार से जैसे मैंने 2 क्लास बनाए हैं, ऐसे मान लो कि बहुत सारे क्लास मैं इमेजिन करके या टेस्ट करके, जैसे मान लो कि मैंने एक बटन बनाया होगा और इस बटन के लिए जो जो चीजें होंगे मैंने इस तरीके से लिख करके यहाँ पे कोड लिख दिया। बस मार के मतलब इसको इमेजिन करके या टेस्ट करके कि ये बटन ऐसा दिखेगा तो इसका कोड ऐसा होगा क्लास। बस मार गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, बहुत सारे यहाँ पे क्लासेस बना दिए हैं। मैटर सुना रहा है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने बहुत बड़ा एक फाइल, मतलब ये फाइल जो है उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं। अब मैं इसको लिख करके कहीं पे मैं इसको अपलोड कर देता हूं, ये CSS का फाइल। बस हमारा है। अब आप इसको डाउनलोड करके सीधे सीधे यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्लास लगाने से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मान लो ये BTN क्लास अगर आप लगाते हो तो ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर प्राइमरी क्लास लगाते हो तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बात समझ रहे? तो आपको जानना पड़ेगा कि satya.css में क्या क्या क्लासेस हैं और उन क्लासेस से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे होंगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? आपको चीजें फील आ रहे होंगे भी। उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप भी क्या है, एक CSS फाइल है। हाँ, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं। बूटस्ट्रैप भी क्या है, एक CSS फाइल है जहां पे बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी यहां पे बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्लासेस। बात समझ रहे हैं? मतलब आपको अभी CSS का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आप क्या करो, सीधे सीधे इस बूटस्ट्रैप फाइल को डाउनलोड कर लो अपने प्रोजेक्ट में, और डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप CSS फाइल नॉर्मली अपने से क्रिएट करते हो ना, अभी वो क्रिएट नहीं करना है, वो डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लेना है ये फाइल को। बस हमारा है, ये एक CSS फाइल ही है, मैं बार-बार कह रहा हूं ये CSS फाइल ही है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे क्लास पहले से बनाए गए हैं। बस हमारा है, किसी कंपनी ने, जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है satya.css, उसी जगह से एक बूटस्ट्रैप नाम का कंपनी होगा जिसने पूरा CSS फाइल बनाया हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा CSS का कोड यहां पे लिखा हुआ है। इसका नाम है bootstrap.css, मान लेते हैं ऐसे। बस हमारे क्या, इसी को हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके ऐड करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, अपने जिन HTML फाइल में जैसे होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, जिसमें भी हम इन क्लासेस को यूज करना चाहते हैं, हम सीधे क्या करेंगे, लिंक करेंगे। बस हमें यहां पे एक चीज जानना पड़ेगा कि कौन सा क्लास से क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, अदरवाइज आप कैसे जानोगे। बस हमारा है, मैंने आपको CSS पढ़ा रखा है, आपको पता है कि क्लासेस क्या चीज होते हैं। तो क्लास ऑलरेडी यहां पे क्लास के नाम दे करके ना बहुत सारे क्लासेस बनाए गए हैं और हर क्लास के अंदर में कुछ ना कुछ CSS का कोड लिखा गया है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्लास लगाएंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, ये क्लास लगाएंगे तो इसका टेक्स्ट कलर ऐसा हो जाएगा, ये क्लास लगाएंगे तो इसका साइज बोल्ड हो जाएगा, ये क्लास लगाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। बस हमारा क्या, बहुत तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको मीडिया क्वेरी वगैरह भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, बिल्कुल। मतलब आप बूटस्ट्रैप को यूज करके, यहाँ पे CSS का ना बहुत सारे मीडिया क्वेरी कोड वगैरह भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज करके अपने वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो इजिली। मतलब आपको CSS का कोड अपने प्रोजेक्ट में अब बहुत कम लिखना पड़ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे कोड आपको लिखे हुए मिल रहे हैं। बात हमारे में क्या बोल रहा हूं? तो बस आपको जानना पड़ेगा यहां पे कि कौन सा क्लास से क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। अब ये बात हम कैसे जानेंगे कि कौन से क्लास से क्या क्या चीजें हो रहे होंगे? इसके लिए इन्होंने एक साइट बनाया है अपना, डॉक्यूमेंट जिसको बोल रहे हो आप। बस हमारे क्या, और वहां पे सारी चीज बोल दी है कि जाकर के आप देख लो कि बटन को अगर आप डेकोरेट करना है तो बटन के लिए क्या क्या क्लासेस मैंने बना रखा है। बस हमारे, और इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा क्लास लगाने से बटन कैसा दिख रहा होगा। मैटर्स हमारे में क्या बोल रहा हूं, हर चीज को इन्होंने पोजीशन डेकोरेशन, जैसे इमेज, मान लो आप इमेज पे काम कर रहे हो तो इमेज के लिए क्या क्या क्लासेस बने हुए हैं ऑलरेडी, आप जाकर के देख सकते हो। उनमें से जो भी चीज चाहिए, जैसे मान लो कि इमेज का साइज अगर छोटा करना है, बड़ा करना है, या फिर मतलब जैसा भी करना है, इमेज को अगर राउंड करना है या जो कुछ भी करना है, बस हमारे क्या, उन सब के लिए क्लासेस बने हुए हैं। आप जा करके उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जाकर के अगर विजिट करोगे तो हर चीज के लिए वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा चीज के लिए क्या क्लास है, कौन सा चीज के लिए क्या क्लास है। बस आपको यही जानना है। बस हमारे क्या, नैव बार जो आप बनाओगे ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्लिक करके, आप वो काम बूटस्ट्रैप से बहुत इजीली कर सकते हो, राइट। बस आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा क्लास, एक क्लास देंगे और सारे के सारे एलिमेंट एक लाइन में आ जाएंगे, एक क्लास देंगे पैडिंग आ जाएगा, एक क्लास देंगे पूरा उठ करके राइट साइड चला जाएगा। बस हमारे क्या, तो वो सब चीजें हमें बस जानना है यहाँ पे, राइट।
तो ये बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसएस बूटस्ट्रैप क्या चाहिए। बूटस्ट्रैप सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, दैट मींस कि एक सीएसएस फाइल है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा सीएसएस का कोड लिखा हुआ है, बहुत सारे क्लासेस वहां पे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी उस फाइल को, बस हमारे क्या वहां पे बहुत सारे क्लासेस बने हुए हैं, बस हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा क्लास से क्या होता है, और उस चीज को जानने के लिए हमें उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रीड करना है, बस कहानी खत्म। ओके, सो ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहां पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जो बूटस्ट्रैप का सीएसएस वाला फाइल है ना, मैं अभी उसको सीएसएस का फाइल ही बोलूंगा, बट अब मैं आपको अगर सीधे सीधे बूटस्ट्रैप बोलूं तो आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा एक सीएसएस का फाइल है वो, बस हमारा क्या, जैसे हमारा पास ये है ना style.css, उसी तरीके से वो सीएसएस का फाइल है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा क्लास वहां पे लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कैसे एड करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बात हमारा क्या बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने बूटस्ट्रैप को कैसे, अपने मतलब उनके बूटस्ट्रैप को कैसे एड करना है, ये चीज पहले हम लोग सीख लेते हैं। दो तरीका है, देखो दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, वो बूटस्ट्रैप फाइल को डाउनलोड करेंगे। बात हमारा क्या, वो प्रोजेक्ट को मतलब वो फोल्डर है एक्चुअली में, तो उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बात हमारा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सपोर्टिव चीजें, सिर्फ वहां पे सीएसएस फाइल नहीं है। ओके, तो उन सारी चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे अभी डाउनलोड करके यहाँ पे ला सकते हैं डायरेक्ट से, और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। बस मैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट में ऑफलाइन वे में रह जाएगा। एक तरीका ये है उसको ऐड करने का कि वो फाइल जो है ना कहीं पे क्लाउड में रखा हुआ है, मतलब समझ लो कि कहीं सर्वर वगैरह में रखा हुआ है, तो हम चाहे तो वहां से डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए जब भी आप उस पर काम कर रहे होगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, जब भी उसका क्लासेस को यूज कर रहे होगे, मेक श्योर कि इंटरनेट से वो कनेक्टेड है आपका सिस्टम, तभी वो दिख रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऑफलाइन वे में यहाँ पे इसको ऐड कर लूं, तो आप ये भी कर सकते हो। चलो मैं दोनों तरीका करके दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इसका ऑफिशियल साइट में, और जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, राइट। यहाँ पे जाने, देखो यहाँ पे तो सबसे पहले ऊपर में ही मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लो, यहाँ पे डाउनलोड पे है ना, जैसा आप इस पर क्लिक करोगे और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जिप में होगा, आप इसको क्या करोगे, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपके पास एक्सट्रैक्टर होगा, राइट क्लिक करने, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप नजर दौड़ाओगे, ओ भाई किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा वो फोल्डर। मैं इसको क्या करता हूँ, सीधे सीधे यहाँ से कट करता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको क्या कर लूंगा, रख लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा SBS है, इसके अंदर मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। ओके फाइन, ठीक है, एक नंबर। इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस पर डबल क्लिक करा, मैंने कहा ना कि इसके अंदर सिर्फ CSS फाइल नहीं बल्कि कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल भी होंगे। क्यों, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहां पे ना नैप बार वगैरह भी ना बूटस्ट्रैप से बहुत इजीली बना सकते हो। बात समझ रहा है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे कुछ खुलना चाहिए, ऐसा कुछ चीजें जो होता है ना वो CSS में नहीं होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का कमाल है। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग सिर्फ CSS क्लास दे रहे हैं और सब चीजें हो रहे हैं, लेकिन कुछ जावास्क्रिप्ट भी वहां पे अप्लाई हो रहा होगा, तो हमें को जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बल्कि आपको कभी नहीं लगाना है। बात समझ रहे क्या, आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ क्लास नेम पे फोकस करना है, राइट। बट हाँ, जावास्क्रिप्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे CSS के अंदर जाते हैं, मैंने कहा CSS के अंदर जाते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये देखो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ ना, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। बस हमारा यहाँ पे ना एक bootstrap.min.css ये रहा, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको और मैं ना एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली में खुल चुका है मेरा नोटपैड से। आप यहाँ पे गौर कर पा रहे हो क्या, बहुत सारे क्लास। अब आप बोलोगे कि आप तो ऐसे कर रहे थे, क्लास का नेम लिख रहे थे, कर्ली ब्रेसेस नीचे और फिर वहां पे लाइन लाइन कोड लिख रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो। कैसे, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे लिखना है .btn कर्ली ब्रेसेस ओपन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटलाइन नॉन। बस हमारे फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर दूसरा प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे बॉर्डर, फिर कुलन, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉन, फिर सेमीकोलन। बस हमारे ऐसे करते करते फिर इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। मतलब एक ही लाइन में वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं। बस हमारे गौर से यहाँ पे देखो, मैंने कहा गौर से देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लास का नाम और उसके अंदर में कर्ली ब्रेसेस ऐसे कुछ कोड लिखे हुए मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊं, मैं कंट्रोल F करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F करता हूँ और BTN सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत एक मिल गया मेरे को, BTN चेक। देखो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ क्या, ओके ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप देख पाओ, ठीक है। तो मैं ये BTN जो है ना, BTN ये देखो नीचे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको देखना, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पे एक BTN चेक करके क्लास है।
यदि आप उसको लगाते हो ना तो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, पोजीशन हो जाएगा एब्सोल्यूट, पास माने क्या, और ये कुछ एडवांस सीएसएस के अंदर में आता है क्लिप वगैरह करने का, तो अभी के लिए आप दिमाग में ना लाएं, बट आप समझ लो कि ये सारे के सारे सीएसएस यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, मैटर समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही कर करके यहाँ पे बहुत सारे, देखो इसके बाद जस्ट अगला एक क्लास यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है। तो ये क्या है ना, ये पूरा का पूरा एक कैस्केडिंग स्टाइल सेट है, मतलब सीएसएस फाइल है। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस फाइल आप अपना बनाते थे, किसी और ने बना के दे दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पे क्लास और बहुत सारे सीएसएस का कोड लिखे हुए, बस आपको जानना पड़ेगा कहाँ से जानना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, वेट। तो यहाँ पे यही फाइल है जो सीएसएस फाइल हमें क्या करना है, लिंक करना है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को हम क्या करने वाले हैं, लिंक करने वाले हैं। ओके, कैसे करेंगे लिंक, देखो ध्यान से, लिंक कैसे करेंगे, मतलब कुछ अलग से यहाँ पे फंडा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम आ चुके हैं ना, देखो यहाँ पे हमारा भी दिख रहा होगा ये फोल्डर। ये जाओ HTML में, जिसमें भी आपको ये करना है, तो मैं demo.html इस पे अंदर आता हूँ, ठीक है, और काम करता हूँ। सबसे पहले तो ये सब सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा demo.css है ना, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। demo.css की जगह पे हम वो बूटस्ट्रैप का CSS फाइल लिंक करने वाले हैं। तो मैं इस तरीके से दूंगा, देखो यहाँ पे इसके अंदर गए, CSS के अंदर जाने, और यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा होगा ना बूटस्ट्रैप main.css, हम लोग को उसको ये कर लेना है, ठीक है। तो आप आओ यहाँ पे, और मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, देखो ये भी एक CSS फाइल था ना, हमने इसको लिंक कर लिया है, बस मार गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक, बिल्कुल, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिवेलियन फाइल इंस्टॉलर, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो ये ओपन हो चुका है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात है, ठीक है, मैंने कहा ध्यान से सुनना मेरी बात है। मैं ना अभी ना इसमें एक जस्ट बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैंने कहा एक बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है बटन, और मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक हेयर, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं इसको रिफ्रेश करा, आप देखो ये बटन इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ना मेरे को पता है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप में एक BTN क्लास होता है, जो कि इसके बॉर्डर वगैरह को हटा देता है और थोड़ा सा कुछ इफेक्टिव बटन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने जैसे इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो इसका चीज़ें जो है वो किस तरीके से हो गया है, बात समझ रहा है। एक और क्लास है, आपको पता है कि मल्टीपल क्लास आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी बटन में एक और क्लास होता है बटन के अंदर ही, प्राइमरी, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप काम, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, एक सिंगल चीज भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा ब्लू कलर का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। नहीं, क्या गड़बड़ हुआ भाई, अच्छा ये प्राइमरी नहीं है सिर्फ, ठीक है। एक्चुअली में उस क्लास का नाम जो है BTN प्राइमरी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको, देखो आप ना जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको चीज़ें याद होते जाएंगे। मैं इसीलिए बोला कि अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे क्या, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे उसको याद करेंगे, मतलब उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये क्लास का नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब आप काम करते प्रैक्टिस करते जब प्रोजेक्ट में यूज़ करने लोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में रह जाएंगे। जैसे भी मेरे को अभी लगाया, मैंने प्राइमरी नहीं हुआ तो मेरे को दिमाग में आया क्या था, मैंने बहुत बार यूज़ करा, तो BTN प्राइमरी था। तो ऐसे करके आपको चीज़ याद हो जाएंगे, बस हो गया। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश में करता हूँ, ये सेव नहीं हुआ है शायद, .BTN प्राइमरी डॉट नहीं लगाते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये चीज़ें हो चुका है, बस हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें। क्लास का नाम मल्टीपल क्लास लगाते हैं तो स्पेस लगाते हैं, तो एक BTN क्लास था जिससे वो हुआ, और एक BTN डैश प्राइमरी क्लास है जिससे वो हुआ है, मैटर्स हमारे क्या। तो ऐसे कर करके बहुत सारे हमारे पास। अब मैं एक चीज़ और दे देता हूँ यहाँ पे, देखो BTN के बाद मैंने देता हूँ यहाँ पे BTN SM, ठीक है, BTN SM। इससे क्या होगा ना, बटन का साइज छोटा हो जाएगा, देखना। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखो, बस हमारे। तो अब ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता लगा, मैं डॉक्यूमेंट विजिट किया हूँ, बस हमारे क्या। आपको भी वहीं से जाकर के विजिट करने हैं, कुछ भी रटना नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आपको यूज़ पढ़ते जाएंगे, नीड पढ़ते जाएंगे, आप लगाते जाओगे वहाँ से ढूंढ करके, वहाँ से डॉक्यूमेंट से जा करके, और आप प्रैक्टिस करते यूज़ करते आपको सारी चीज़ें याद होते जाएंगे। अब आपको मैं अगर सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ाऊँ कि ये चीज़ें ऐसे होंगे, ये चीज़ें वैसे होंगे, याद करके कोई फ़ायदा है नहीं, बस हमारे। हाँ, मैं वो सारा चीज़ अभी बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा, राइट। मैं उन सब चीज़ों को अभी मैं बताऊंगा। बाकी चीज़ अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप डॉक्यूमेंट में जाकर के रीड करें, मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कैसे रीड करते हैं, कहाँ से रीड करते हैं, सारी चीज़ें। चलो अब वहीं पे जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंट में विजिट करते हैं, राइट। अच्छा, उससे पहले एक और बात, मान लेते हैं कि किसी को ये ऑफलाइन वे में इसको नहीं करना होगा,
जैसे मान लो कि मैंने अभी डाउनलोड करके इसको इंक्लूड कर दिया ना, तो इससे पूरा प्रोजेक्ट का साइज बढ़ गया होगा। क्योंकि मैं राइट क्लिक करके अगर इसका चेक करूँ ना कि ये कितना ले रहा है स्पेस, ठीक है, तो मैं इस पर गया, राइट क्लिक करके मैं इसका प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये बिना मतलब का 7 MB, ओ माय गॉड, बस मारा है, इतना ये ले रखा है, लगभग 7 MB, 7.5 MB तो कह सकते हैं, राइट। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में छोटा एक पेज बना रहा था, मेरा ये टोटल फाइल कुछ KB का है सारा मिला करके, और एक अकेला ये जा रहा है इतना, बस मार के नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि इसको ऐसा किया जाए, लेकिन हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ना इसको ऑनलाइन वे में इंक्लूड कर लेंगे। मतलब ये बूटस्ट्रैप का जो CSS फाइल है ना कहीं और रखा हुआ है क्लाउड में, सीधा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लिंक उन्होंने दे रखा है। चलिए उसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा एक और बात है, जब भी आप ऑफलाइन वे में यूज़ करो या ऑनलाइन वे में यूज़ करो, आप एक बात ध्यान में रखोगे कि आप ना सिर्फ CSS नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करोगे, बात मारेगा। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं, आप लगाओगे स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, और यहाँ पे SRC के अंदर आप जाओगे वैसे ही /bootstrap के अंदर में JS फाइल, और फिर आपको जाना है यहाँ पे bootstrap.main.js, बस ये काम आपको कर लेना है, याद रखना ये काम आपको कर लेने हैं, ओके फाइन। तो ये दो चीज़ें आपको लिंक करने पड़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। आपने यहाँ पे ऑफलाइन मोड में करा हुआ है, अभी आप इंटरनेट बंद भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये CSS फाइल आपके पास ही यहीं पे है, आपके सिस्टम में है, तो आप आराम से यूज़ कर पा रहे हो इन सारे क्लास को, ओके। बट मैं काम करता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि अब मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा ये JS को तो अभी मैंने लिंक नहीं करा था, बट फिर भी काम कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लास का जरूरत, मतलब CSS का जरूरत था, बट कहीं पे क्लिक होने पे कुछ चीज़ें इफेक्ट वगैरह वैसे होगा, कुछ क्लिक करने में मान लो उसका डिजाइन चेंज हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी हो रहा होगा, तो फिर उन सब चीज़ों के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोला कि इसको लिंक कर लेना आप, ठीक है, प्रॉपर वे में काम करने के लिए। दोनों को जब भी लिंक करोगे, जब भी आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड करोगे, कुछ भी कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, ये दोनों को लिंक करना है, बस हमारा है। फिलहाल तो मैं काम करता हूँ, अभी फिलहाल मैं ये चीज़ जो है ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दूँ, नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, इनके ऑफिशियल साइट में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका CDN, बात समझ गए, एक CDN करके चीज़ होगा, ये देख लो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, है ना। कहता है कि स्किप द डाउनलोड विथ ये, और फिर यही दो है एग्जैक्टली, हम चेक कर सकते हैं, पता है कैसे, देखो मैं यहाँ से ना इस लिंक को ना कॉपी करता हूँ, हालांकि मेरे को तो दिख रहा है कि वही है, देखो यहाँ पे bootstrap.main.css, मैं Ctrl+C करता हूँ, ये अभी ना एक कंप्यूटर में रखा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में नहीं कहीं और रखा हुआ है, देख लो सेम फाइल मिल रहा है आपको, बस मार गया। बस इसी को लिंक कर लेना है, इसी को तुमको लिंक करना है ना, कुछ करना तो है नहीं हमें, बस वो चाहिए, मैटर समझ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखो कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपली, एकदम मैंने कहा सिंपली, राइट, यहाँ पे मैं ये दोनों लाइन को हटा दूंगा, Ctrl+L 2 बार प्रेस करोगे दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+L, मैंने Ctrl भी कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप फॉर्मेट कर सकते हो, Ctrl+A प्रेस करके राइट क्लिक करो, और यहाँ पे देखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होगा, ये ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर देगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मैंने रिफ्रेश करा, देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब हमारा अभी भी वो CSS का फाइल है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में नहीं है, कहीं और है, बस हमारे क्या क्लाउड में समझ लो, राइट, ऑनलाइन अभी आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा प्रोजेक्ट का जो साइज है, जो बजट है बेसिकली, राइट, वो नहीं बढ़ेगा, ये बिना मतलब का, बस हमारा क्या। तो ये बात आपको समझ आ गया। हम तो अभी यहाँ पे ऑनलाइन वाला ही यूज़ करने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ऑनलाइन जब आप काम कर रहे हो ना ऑनलाइन वाले लिंक करके, तो आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो फाइल कैसे वो वहाँ से उठाएगा, कम्युनिकेट कैसे करेगा, बस हमारा क्या। तो मैं तो फिलहाल यहाँ से अभी डिलीट कर देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करो, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस बताने वाला हूँ एकदम सेम होगा, क्लास का नाम बस जानना है, कौन सी चीज़ के लिए क्या क्लास। चलो हम चलते हैं उस और सीधा अब लैंड करते हैं उसके ऑफिशियल साइट में, उसके डॉक्यूमेंट में, ओके। तो इसका ऑफिशियल साइट में जब आओगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो डॉक्स में आपको क्लिक करने हैं, डॉक्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सीधा नीचे स्क्रॉल करो, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी मतलब अपने वेब पेज में कुछ इस तरह का चीज़ लगाना है, तो आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो। मैटर समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी सारी चीज़ें, आप वेट करो थोड़ा सा, ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे जैसे अलर्ट्स में मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह का इफेक्ट अगर आपको कहीं भी चाहिए अपने वेब पेज में, कहीं भी देखो इस तरह का चीज़ कहीं,
ठीक है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बात सुना रहा है क्या, कि क्लास दोगे अलर्ट और फिर दोगे अलर्ट प्राइमरी, बात सुना रहा है। तो आपको चीज़ें इस तरीके से देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। और मैं एक डिप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। डिप मैंने क्रिएट करा और मैंने लिखा यहाँ पे SBS ऑनलाइन क्लासेस, SBS ऑनलाइन क्लासेस। देखो कितना आसान है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव करा और सेव करके मैं यहाँ पे पहले आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। या देखो SBS ऑनलाइन क्लासेस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ओके। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसमें क्लास लगाऊंगा, सुनना मेरे ध्यान से, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा क्लास मैं इसमें लगा रहा हूँ, क्लास मैंने लगाया यहाँ पे अलर्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या चेंजेस यहाँ पे हुए। मैंने इसको रिफ्रेश करा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर एक दूसरा क्लास में लगाता हूँ अलर्ट प्राइमरी, ठीक है। ऐसा मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो चीज़ें इस तरीके से हो गई ऑटोमेटिकली। तो कभी भी कहीं पे भी यदि आपको ऐसा इफेक्ट चाहिए होगा तो आप एग्जैक्टली आप ये काम कर सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। अच्छा, एक और बात वेट करना, ठीक है। मैं जो कहना जा रहा हूँ, मान लो कि ये बूटस्ट्रैप का CSS भी, मुझे बूटस्ट्रैप का भी CSS वाला मेरे को अप्लाई चाहिए, मतलब इफेक्ट चाहिए, और मैं अपना भी खुद का CSS बनाना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और लिंक करने जा रहा हूँ CSS फाइल, ठीक है। और ये मेरा जो होगा वो क्या होगा, demo.css। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे demo.css में जाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अपना क्लास यहाँ पे देता हूँ, क्लास का नाम है डेमो, पूरा बात समझना अच्छे तरीके से, ठीक है, डेमो। और मैं यहाँ पे आया और इसके CSS में आकर के मैं इसको पहले तो हटा रहा हूँ और डेमो के लिए मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। डेमो के लिए मैं कोड लिखूंगा। मैंने इसको करा क्या, पूरा बात समझना, ठीक है। मैं क्या चाह रहा था ना कि ये सब कुछ ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा साइज को बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैटर समझ में क्या बोला। तो मैं यहाँ पे आया और इसका मैं फॉन्ट साइज मैं करना चाह रहा था 15 पिक्सल, पूरा बात समझना, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, छोटा हुआ है, लेकिन एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ 25 पिक्सल। मैं इसको सेव करा अभी, ठीक है। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया। समझ आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ना एक बात आप दिमाग में नोट कर लो, ये जो चीज़ अप्लाई हुआ ना, ये जो डेमो जो आप अप्लाई कर रहे हो, खुद का जो अपना भी आपका CSS यूज हो रहा है और बूटस्ट्रैप का भी, लेकिन ये जो लाइन आपने लिखा है, यदि ये लाइन, मैंने कहा यदि ये लाइन इसमें से किसी क्लास के अंदर ऑलरेडी यदि लिखा होता, तब फिर प्रॉब्लम है, तब फिर वो आपका इफेक्ट नहीं लगा रहा होता। उस केस में आपको बूटस्ट्रैप का जो CSS का कोड है उसको ओवरराइड करना है, अपने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो कैसे करेंगे, मैं जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सुनना मेरे ध्यान से, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कलर कर दो वाइट, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हालांकि ये वाइट अभी हो गया, लेकिन कई बार ये चीज़ें नहीं हो रहा होगा। यदि, मैंने कहा यदि, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट लगाना है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा के इंपॉर्टेंट लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका कोड का ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिल रहा होगा। बस मैं एकदम सीधे से एक बात बताऊँ, वेट करो, ठीक है। मैं ना इसको हटाता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि कभी भी आपको बूटस्ट्रैप का जो लिखा हुआ CSS का कोड है, अगर उसको ओवरराइड करना है तो आप इंपॉर्टेंट लगा देना, आपके कोड का प्रायोरिटी आपके कोड का ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मैं ना डेमो लगाऊँ ही क्यों, मैं चाहूँगा कि इसको मैं ना लगाऊँ, इन्हीं का CSS को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसे अलर्ट का जो भी काम होगा, या अलर्ट प्राइमरी, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अलर्ट प्राइमरी को मैं पकड़ता हूँ, Ctrl+C मैंने करा और Ctrl+C करके मैं इसी के लिए कोड लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ये क्लास जो है ना, ये क्लास जो है वो बूटस्ट्रैप से था, ठीक है। बट मैं अपना CSS में भी इसको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं अपने CSS में इसको लिखने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका कलर मैं करता हूँ वाइट, पूरा बात आप अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, वाइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ज़रा देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये चीज़ें अभी वाइट हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कई बार चीज़ें अगर काम नहीं कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरराइड हो जाएगा। बस हमारे में क्या बोल रहा हूँ, तो चीज़ें आपको इस तरीके से काम कर रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार सुनो ध्यान से कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना होगा जो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आपका कोड अगर काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देना। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि काम नहीं कर रहा होगा तो मैं केस क्रिएट करके आपको खुद सॉल्यूशन बता दिया, राइट। इस बात को ध्यान में रखना। चलो बहुत बढ़िया।
तो ये अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गया। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब मैं ना यहाँ पे आता हूँ, तो ये बहुत तरह के हैं। जैसे मैंने आपको एक प्राइमरी के लिए बताया, आप देख लो अलग अलग सबका क्लास का नाम क्या है। जैसे इसका ये तो अलर्ट सब में लगा हुआ है, ये सेकंड क्लास जो है उसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है। तो अगर आप अलर्ट सेकेंडरी लगाते हो तो कुछ इस तरह का दिखेगा, बस में आ गया। अलर्ट अगर सक्सेस लगाते हो तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से होगा, और सिर्फ अलर्ट लगाते हो तो बस ये इस तरीके से क्रिएट होगा और उसके बीच में यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा, बस हमारा। तो कभी भी ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आप ये अलर्ट वाला यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से बैज है, ठीक है। आपको अगर ये क्रिएट करने हैं तो आप चीज़ें ऐसे कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो, ठीक है। ये H1 है, लिखा हुआ है एग्जाम्पल हेडिंग, उसके वजह से ये एग्जाम्पल हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब एक स्पैन लगाया गया, स्पैन टैग मैंने आपको बताया था कि आप HTML में मैंने आपको पढ़ाया था स्पैन के बारे में, कि यदि आपको एक नॉर्मल कोई टेक्स्ट वगैरह या मान लो कि कोई भी एक पोर्शन को, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल हेडिंग, और क्या सीन था ना कि ये न्यू भी जो है वो H1 के अंदर ही है। मैं इस चीज़ को समझाऊँ आपको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे H1 लिखा हुआ मैं, और मैंने लिखा यहाँ पे SBS ऑनलाइन क्लासेस, बस मैंने ऐसे ही लिखा है। अब अगर आप H1 में यहाँ पे कुछ भी कोड लिखोगे H1 के लिए या H1 में क्लास देंगे तो ये पूरे में अप्लाई होगा। लेकिन यदि मान लो कि इसके अंदर के कुछ कंटेंट को आप टैग के रूप में इसको मान लो कि आप इसको एक टैग के अंदर रखना चाह रहे हो, बट आप चाह नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली वो कोई नया टैग हो, बस आपको इसको एक टैग देना है, मतलब कुछ भी टैग, मतलब ताकि आप इस पर कंट्रोल ले सको। कुल मिला के बात ये है, तो आप एक स्पैन टैग लगा सकते हो। इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अब ना चीज़ें क्या है कि ये एक टैग के अंदर में आ गया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करा और मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो ये एग्जैक्टली पूरा H1 ही है, बस हमारे क्या। लेकिन अभी ना ये एक स्पैन टैग के अंदर में, तो आप इस पर कंट्रोल ले सकते हो, है ना। इस पर क्लासेस वगैरह लगा सकते हो, मैं ये बात कहना चाह रहा था। तो देखो मैं इस पर क्लासेस लगाने जा रहा हूँ, मैं इस पर क्लास लगाने जा रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि ये एक्चुअली में बैच लगाने के लिए क्या क्लास है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बैच क्लास है, तो पहले मैं बैच क्लास लगा देता हूँ, कंट्रोल C में करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखना। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि जरा अब कैसे लगने लगा ये। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आप देखो कि ओ माय गॉड गायब ही हो गया। गायब नहीं हुआ है, वेट करना, ठीक है। ये है कहीं पे कलर, देखो ऐसा हो गया है, व्हाइट कलर का आ गया है, पास हमारा है। तो अब यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, BG सेकेंडरी। देखो ये क्लास है बूटस्ट्रैप में, मैं आपको बताना चाहूँगा BG सेकेंडरी। ये कहीं पर अगर आप लगाते हो ना, ये BG के साथ में ये जो क्लासेस दिख रहे हैं BG सेकेंडरी, इसके लगने से क्या होता है ना कि बैकग्राउंड कलर ऐसा आ जाएगा। अगर BG प्राइमरी लगाओगे ना तो ऐसा कलर, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, इस तरह का कलर बैकग्राउंड में आ जाएंगे, बस हमारा है। तो ये भी बैकग्राउंड वाला भी कहीं पे होगा, मैं आपको उसको दिखाऊंगा, ठीक है। आप जाकर के चीज़ों को रीड कर सकते हो कि कौन सा क्लास से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे BG सेकेंडरी एक क्लास है जिससे बैकग्राउंड कलर उस तरह के हो जाएंगे। थोड़ा सा कह सकते हो कि क्या कौन सा कलर बोलते हो आप, पता नहीं। इसको रिफ्रेश में करता हूँ, देख लो आप ये, ठीक है, देख लो कुछ इस प्रकार का कलर है, राइट। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको देख लो, ये एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा कलर आप इसको बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह का बैच बन गया। मैटर समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रीड करना इस बैच के अंदर में कि और क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देखो यहाँ पे इनबॉक्स है, इसके ऊपर में आपको यहाँ पे बटन के ऊपर में यहाँ पे ऐसा चाहिए लिखा हुआ, तो पहले आप एक बटन बना लो, ठीक है। बटन बनाने के बाद देखो इसका क्लास क्या देना है, क्लास देना है BTN और फिर BTN प्राइमरी। उसकी वजह से ये बटन जो है वो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। फिर ये BTN पोजीशन रिलेटिव, ये आपको देना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा इफेक्ट बनाने हैं तो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट लगाया हो आप इनबॉक्स, बटन के अंदर जो कैप्शन होगा वो इनबॉक्स है। और एग्जैक्टली ये 99+ जो लिखा हुआ है ना, ये भी इस बटन के कैप्शन में ही है, लेकिन इस 99+ को आपको क्या करना है, एक बैच की तरह ये करना है। तो आप क्या लगाओगे, इसको स्पैन टैग दे दोगे। देख लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, बस मान गया। मैंने कहा कि आप इसको क्या करोगे, एक स्पैन टैग के अंदर में इस 99+ को, एक्चुअली 99 नॉर्मली यहाँ पे इनबॉक्स के में लिखा होता, बट आपने इसको एक स्पैन टैग दिया क्योंकि आप इस पर क्लास लगाना चाह रहे हो, बस मारेगा। तो क्लास आपने लगाया क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट, उसके बाद टॉप 0 स्टार्ट 100 ऐसे कुछ करके इन सब चीज़ों के बारे में आप रीड करोगे तो पता लग जाएगा। ट्रांसलेट मिडिल बीच में आ जाएगा वो, बस मारे क्या इस तरीके से, और बैच राउंडेड गोल आ जाता है इससे इफेक्ट। आप ना एक काम कर सकते हो, आप ना एक ही को लगा के देखो तो पता लगता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, बस मारे क्या। आप एक ही क्लास को लगाओ, एक ही बार में पूरा कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। एक क्लास लगाओ, पता लग जाएगा कि क्या हुआ, फिर अगला क्लास लगाओ, पता लग जाएगा कि उसे क्या मिला, फिर अगला क्लास लगाओ स्पेस के बाद में, उससे पता लग जाएगा कि हुआ क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें आप कैसे खुद से सीख सकते हो। हाँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप चीज़ें खुद से कैसे सीख सकते हो। डॉक्यूमेंट को रीड करना सीखो, क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजी आपको कौन सारे के सारे सिखाते रहेगा। देखो
ये जो चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसका कहीं पे जरूरत अगर पड़ जाता है तो फिर आप ऐसे करना, बात समझ रहे क्या? तो एग्जैक्टली मैं यही बात बोल रहा हूँ कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में अगर आपको जरूरत पड़ जाता है तो फिर आप ऐसे करना, अदरवाइज क्यों आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये एक एक क्लास आप लगा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या कौन से क्लास से क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मैटर समझ में? तो ये चीज़ें हैं कुल मिला करके। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जाकर के बहुत सारे क्लासेस देख सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कार्ड, ये कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? कहीं पे अगर मान लो कि इस तरह का कार्ड आपको बनाने हैं, मैंने कहा कहीं पे भी यदि आपको इस तरह का कार्ड बनाने हैं, ये देख लो आप, ठीक है? तो आप क्या करोगे, देखो पहले पूरा बात समझ लो, ठीक है? पहले इसका HTML देखो, एक डिप बनाओगे, एक ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है? उसके अंदर में इमेज डालोगे, इसके अंदर में क्या डालोगे, एक इमेज, देखो ऊपर में जो इमेज लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये पूरा को एक डिप में, बात समझ रहे? तो देखो ये पूरा को एक डिप में, राइट? अभी कोई क्लास व्लास मत डालो, सिर्फ कंटेंट में डालो अभी। फिर ये H5, ये H5 ये वाला हेडिंग, बात समझ रहे? उसके बाद फिर ये कंटेंट, तो ये P टैग में कंटेंट। उसके बाद फिर एक बटन, बटन नहीं एक्चुअली लिंक है ये, तो फिर यहाँ पे एक ये डाल दिया, बात समझ रहे? अब ये आप लिखोगे ना तो आपको कुछ अटपटा ढंग से मिल रहा होगा, क्योंकि आपने सिर्फ कंटेंट लगाया, उसका पोजीशन एक्विजिशन तो करा नहीं है। अब क्लास कार्ड लिख दोगे तो देखना कि क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं ये बना के बताऊं क्या? ठीक है, वेट करो। पहले मेरे पास कोई इमेज है क्या? बिल्कुल कोई इमेज ही नहीं मेरे पास, ठीक है? पहले ये बात भी दिमाग में नोट कर लेना, मेरे पास कोई इमेज नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। और मैंने कहा कि सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक डिप बनाऊंगा, ठीक है? एक डिप बना रहा हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा कार्ड होगा। फिर मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है? इमेज मेरे पास अभी इमेज फिलहाल है नहीं, मैं ऐड लिख देता हूँ, इमेज मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है? उसके बाद फिर मैं एक और डिप बनाऊंगा नीचे। देखो अब ये चीज़ मेरे को कहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट देख रखा है, मैं यही बात कह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ एक डिप बनाने हैं और उस पर क्लास देना पड़ेगा, तो एक डिप बनाना पड़ेगा और उसके अंदर में ये सारी चीज़ें, तो ये एक डिप है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बात समझ गया? तो उसके अंदर H5 डाल दो आप, जरूरी नहीं है कि H5 भी डालो, आप कुछ और भी डाल सकते हो, लेकिन H5 डालोगे तो साइज अच्छा रहेगा, ठीक है? H5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो कार्ड, ओके? कुछ इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज मान लो सत्यवान, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे P में लिखता हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? कुछ इस प्रकार से। तो मैं क्या कह रहा था, मैटर को समझेंगे, ठीक है? यहाँ पे और भी आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, मेरे पास अभी ज़्यादा कंटेंट है नहीं इसमें, ओके? उसके बाद इसके नीचे एक बटन आप लगा सकते हो, या कुछ भी लगा सकते हो बेसिकली। तो मैंने एंकर टैग में कुछ लिंक लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो मैं हैश लगा देता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कि व्यू प्रोफाइल, ठीक है? व्यू प्रोफाइल मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मैं सेव करूँ ना बस इतना लिख करके, तो चीज़ें आपको बहुत ही अटपटा ढंग से देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? ये इमेज भी नहीं है, तो मैं एक इमेज लगा दूँ कहीं से, मैं जा करके सर्च करता हूँ गूगल में आता है, यहाँ नहीं आता है, पर कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पे आते हैं, राइट? गूगल से देखते हैं, या एक काम करना ना, कोई भी इमेज लगा दो यार, छोड़ो, जब मैं गूगल बोल रहा हूँ तो ज़रा देख ही लेते हैं, कहीं से तो उठा के दे दे भाई मेरे को। आते हैं इधर, सत्यवान कुमार, ओके, ठीक है? राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है? इधर आकर के यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं SRC के अंदर में, कंट्रोल V। मैं इसको अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? ओके, सो चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसमें क्लासेस लगाना स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? ये स्टाइल भी है, देखो स्टाइल ये एक्चुअली में CSS है, ठीक है? मैंने कहा ये CSS है, पहले बात को समझ लो, ये CSS है ना, ये आप इनलाइन CSS जो यूज़ कर रहे हो ना, वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, राइट? और ये बहुत लंबा लिंक है यार यहाँ पे, तो ओके, सो यहाँ पे मैं वो CSS लगा दिया, ठीक है? क्या इसका विड्थ हमने सेट करा है 18 REM, ठीक है? जैसे पिक्सल वगैरह होता है ना, उसी तरीके से ये चीज़ें हैं, अभी के लिए आप इतना समझो। अब यहाँ पे आते हैं वापस से, और यहाँ पे क्लास देते हैं इसको, ठीक है? ये बूटस्ट्रैप का क्लास होगा, तो क्लास मैंने यहाँ पे दिया कार्ड, ठीक है? अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं देखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे जा रहे थे। मैं इसको रिफ्रेश करा, कार्ड सिर्फ दे देने से आप देख सकते हो कि ये बाहर से ऐसा कुछ चीज़ें लग गया है, बस हमारा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे चीज़ें और देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्लासेस सबको। तो यहाँ पे क्या है, इमेज में क्लास देना है, कार्ड
कार्ड डैश img डैश टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और इस पे मैं क्लास देता हूँ, क्लास कार्ड डैश img डैश टॉप, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बहुत ज़्यादा को इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, रहने दो अभी इसको फिलहाल दो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इस पे देखते हैं कार्ड बॉडी है, ठीक है। कार्ड बॉडी है, ये कार्ड का टाइटल है, ऐसे कर करके आपको क्लासेस देते जाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास लिखा, क्लास कार्ड बॉडी, मतलब एक CSS का होगा, मतलब कोड लिखा होगा उस बूटस्ट्रैप फाइल में कार्ड बॉडी नाम का, जिसमें कुछ इफेक्ट आपको अभी देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। रिफ्रेश मैंने करा, ये कुछ बस इस तरीके से पैडिंग वैडिंग ले लिया, राइट। आप इसको मैनुअली CSS से भी बना सकते हो, मैं ये बात बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है बूटस्ट्रैप ही यूज़ करो, आप अपना खुद का CSS भी अप्लाई कर सकते हो, अपना खुद का CSS भी लिख सकते हो। लेकिन बूटस्ट्रैप यूज़ करने से बहुत जगह पे आपका टाइम बच रहा होता है, क्योंकि लिखा लिखा है कोड आप यूज़ कर रहे होते हो। बस हमारे क्या क्लास, आप इसको सीधे सीधे दे दो कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल। और ऐसी एक बात कि सिर्फ बूटस्ट्रैप ही नहीं है, अभी के डेट में एक टैलविंड CSS है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, क्लास ये दिया तो आपने। फिर मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ इसको भी, और यहाँ पे आप जा करके देखोगे तो इसका जो क्लास है वो कार्ड टेक्स्ट है। तो कार्ड के अंदर अगर कहीं भी आपको टेक्स्ट डालने हैं तो आप लिखोगे कार्ड टेक्स्ट, ऐसे करके। मैं इसको सेव करता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है, चीज़ें वैसे ही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये BTN है और BTN प्राइमरी है, ठीक है, मतलब इसको बटन की तरह ये करना है इस एंकर को। तो मैं इसको क्लास देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा BTN और फिर BTN प्राइमरी। तो आपको पता है कि वो कैसे आने वाला है, क्योंकि मैंने तभी दिखाया था आपको। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हाँ देख लो आप, हो गया काम, ठीक है। अब मान लो ना कि इस कार्ड में ना आपको बॉक्स शैडो लगाना है, ठीक है, मैं वही बात बोल रहा था। तो आप अलग से मत क्लास बनाओ, आप इसी क्लास के लिए कोड लिख दो। इधर आओ डाउनलोड CSS में, और यहाँ पे आ करके मैं चीज़ें ऐसे करूँगा कि इसका बॉक्स शैडो लगा दूंगा 5 पिक्सल। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उनके क्लास में ही आप चीज़ों को कुछ कुछ कर सकते हो, ठीक है। 5 पिक्सल 10 पिक्सल, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रॉयल ब्लू। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख लो हो गया। बात समझ में क्या बोला? तो ऐसा नहीं है कि आप उनके CSS को ओवरराइड नहीं कर सकते या उनके क्लासेस में आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, है ना। कुल मिला के बात ये है कि आपको बस पता लगना चाहिए कि कौन सा चीज़ कैसे जा रहा है। ओके फाइन, तो अभी आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। देखो मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं एक HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर एक वेबसाइट में आपको बना करके ही नहीं बल्कि उसको लाइव सर्वर में अपलोड करके मैं दिखाने वाला हूँ। बात समझ रहा है? तो ये मज़ेदार होने वाला है। ओके फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट। देखो जैसे कि मान लो कि आपको अपने वेब पेज में क्राउजल लगाने हैं, है ना। क्राउजल मतलब जो स्लाइड होते तो इमेज आपको दिखता है ना, वो उस तरीके का चीज़ है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको लगाना है, यहाँ पे इमेज आप डाल सकते हो, कंटेंट भी डाल सकते हो। तो ये सारा का सारा चीज़ ना यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं। एक बात मैं बताऊँ आपको, देखो आप बिगिनर्स हो अभी तो मत करना ये काम, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे ना तो ना कोई इतना कोड लिखता नहीं है। जैसे क्राउजल चाहिए ना मुझे, जो भी क्राउजल चाहिए मैं सीधा यहाँ से कॉपी करूँगा कोड को और सीधा पेस्ट मार दूंगा। सारे जो डेवलपर होते हैं लगभग वही कर रहे होते हैं टाइम बचाने के लिए। इसका मतलब ये देखो, कॉपी पेस्ट ये नहीं होता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली में आप मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो आपको नहीं आता है, ये बातें नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। बस हमारे क्या, देखो इसके बाद जो हम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे, रिएक्ट वगैरह सीखेंगे, एंगुलर वगैरह सीखेंगे, बैकएंड में नोड जेएस वगैरह सीख रहे होंगे, फायरबेस वगैरह सीख रहे होंगे, मोंगोडीबी वगैरह सीख रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों में दिमाग लगाना है ना। ये यहाँ पे क्या करना है, ये रटने वाला चीज़ है। अब रट के क्या करोगे, ऑलरेडी जब है ना यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है तो फिर आपको रटना क्यों। बस हमारे में क्या बोल रहा हूँ, तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है, समझना है। कोई आपको पूछ नहीं रहा कि बताओ कौन सा क्लास देने से क्या होता है। आप सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन करो और यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, मैटर सुना है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। बस हमारे से ड्रॉप डाउन लगाना है, तो यहाँ पे आप जाकर के देखो जैसा ड्रॉप डाउन चाहिए उसका कोड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे ये बात लिखा हुआ है, देखो जैसे एक डिप बनाएंगे। पहले आप ना क्लासेस को हटा करके पहले समझो, तो एक डिप जैसे बनाएंगे, ठीक है। एक मेन डिप होगा, उसके अंदर एक बटन है, एग्जैक्टली वो बटन ये है जिसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन बटन। बस हमारे क्या बटन के अंदर, उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट है UL जिसके अंदर में LI है। बस हमारे क्या, और वो LI कौन सा है जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये सारा। बस हमारे अब ये हो गया ना। उसके बाद आप क्लास लगाओ, क्लास लगा दोगे ड्रॉप डाउन,
तो ये ड्रॉप डाउन हो गया पूरा पूरा। अब इस बटन को क्लास दोगे BTN और BTN सेकेंडरी, जिसकी वजह से ये इस तरह से, अगर मान लो को ब्लू कलर में चाहिए तो BTN प्राइमरी दोगे, और अगर कोई और दूसरा कलर में चाहिए तो बटन्स के अंदर जाना, वहाँ पे बहुत तरह के बटन्स थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे बहुत तरह के बटन्स हैं। बस हमारा क्या, जैसा बटन आपको चाहिए आप वो कलर यहाँ पे लगा लेना। देखो BTN सक्सेस, BTN डेंजर, ऐसे करके बहुत सारे बटन्स हैं, राइट। आप देख लो यहाँ पे बहुत तरह के बटन्स हैं, बहुत तरह का बटन। आप क्लास को बस जाकर देखो ना, BTN लगाओगे वो बैक मतलब बॉर्डर वगैरह जो होता है वो हटा देता है। फिर अगर आप BTN आउटलाइन प्राइमरी लगाओगे तो ये बाहर से ऐसे प्राइमरी दिख रहा होगा, माउस को होवर करोगे तो ऐसा इफेक्ट मिल रहा होगा। मतलब इस तरह का बटन चाहिए तो आपको ये कोड समझ में आ जाएगा आपको। मैं ये बोला बहुत ईजी है, बस आप जाकर के समझो कि ये एक क्लास है जिसमें ऐसा कुछ कोड लिखा होगा। बस हमारा फिर स्पेस के बाद फिर एक दूसरा क्लास है, BTN ऐसे लिख देने से छोटा सा बटन आता है। बस हमारा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, बात को समझो, राइट। तो यहाँ पे आना है आपको, फिर आप देखो यहाँ पे इन सब में जो ए में है, जो क्लिक करोगे बेसिकली ऑब्वियस बात है, इन सब पे क्लिकेबल है ना ये सब, तो इस पे क्लास दोगे आप क्या, ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम। तो ये सब जो है ना नीचे वो सब ड्रॉप डाउन आइटम की तरह दिख रहा होगा। बस हमारा क्या, अब जैसे ये क्लिक होने पे नहीं चाह रहा है तो इसमें जावास्क्रिप्ट का कमाल है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा। बट आपको यहाँ पे कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कुछ तामझाम नहीं दिख रहा, बट आपको सिर्फ ऐड कर देने हैं। बस हमारा में क्या बोला, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, नैप बार वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और रिस्पॉन्सिव बन रहा होगा। बस हमारे क्या, रिस्पॉन्सिव नैप बार बन रहे होंगे। जैसे इसका विड्थ कम करोगे ये ऑटोमेटिकली ये सब इस तरीके का नैप बार आपको बनाना है तो बना सकते हो आप। ओके, देखो आप जाओ, ये मैं चाहूंगा कि आप जाकर के सारे चीज़ों को जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इसमें से क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज हो। अभी मैं नहीं बताता हूँ, वेट करो, सुनो। अभी आप एक काम करो, बस जाकर के इसको विजिट करो, जो जो चीज़ आपको मन कर रहा है आप उसको देख लो, ठीक है। मैंने कहा जो जो आपको मन कर रहा है आप अपने मन से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करके एक साइट बना करके दिखाऊंगा, एक इंस्टीट्यूट का, एक कोचिंग का। बस हमारे क्या, हम लोग बनाएंगे और बना करके उसको लाइव भी करेंगे। बस हमारे बहुत ही मजेदार वो वीडियो होने वाला है, आप उसके लिए वेट करो, बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, राइट। 1-2 दिन के अंदर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सो दैट कि वो जैसे आए तुरंत से आपको मिल जाए, राइट। आपको मैं वहां पे एक पूरा इंस्टीट्यूट का एक कोचिंग का साइट बना करके HTML CSS बूटस्ट्रैप के जरिए मैं उसको लाइव करके दिखाऊंगा। आपको पता लग जाएगा कि बूटस्ट्रैप के कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो बूटस्ट्रैप का एप्लीकेशन आपको समझ आएगा और मैं उसी दौरान बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बात समझ है। मैं उसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाऊंगा, उसमें रिस्पॉन्सिव मतलब फोन में जाएगा तो वो अलग थोड़ा सा दिख रहा होगा, खुद को एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, और डेस्कटॉप में जाएगा तो अलग व्यू में खुद को एडजस्ट करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।